Hello students, I am Divyangi Goswami and today we are going to start a topic from class 10 science, chemical reactions and equations. This is part 1 of the video where we are going to study the topic chemical reactions and its characteristics. So before we start our chapter, let us see some basic processes that we come across in our daily lives. For example, wood cutting, the baking of a pencil, the rusting of iron, melting of ice, setting of curd. So these are a few examples that we come across in our daily lives. So for example, let us consider this picture. In this, there is cutting of wood. So जब हम किसी wood को break करते हैं, तो यहाँ पे जो ये wood है वो दो pieces में divide हो जाती है. लेकिन ये जो दो pieces हैं अलग से, वो भी क्या है? wood ही है. तो इस प्रोसेस में कोई भी ऐसी नई केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है जो वुड से जिसकी प्रॉपर्टीज अलग सी. सिमिलरली अगर हम एक पेंसिल को ब्रेक कर देते हैं तो उस केस में भी ये जो पेंसिल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बट इंस्टेड यहाँ पे कोई दूसरा नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. सिमिलरली अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस को कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ जो आइस है उसका स्टेट चेंज होता है. आइस सॉलिड से लिक्विड में सिर्फ कन्वर्ट होता है अगर हम उसको मेल्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. फाइन. सो ये जो थ्री प्रोसेसेस हमने यहाँ पे देखी, मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ अ पेंसिल और वुड कटिंग ऑफ अ वुड, इन तीनों प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? सिर्फ जो सब्सटेंस है वो ब्रेक हो रहा है या उसका स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन कोई भी नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. तो ऐसी जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस. ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनमें फिजिकल चेंज हो रहा है. तो जिन प्रोसेसेस में कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये जो फिजिकल चेंजेस हैं दे आर मोस्टली रिवर्सिबल, क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. जैसे अगर यहाँ पे हम सॉलिड से लिक्विड में आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उस लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस से हम उसे आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. फाइन. सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस. लेकिन अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स कंसीडर करें जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर हम ये सेटिंग ऑफ कर्ड को कंसीडर करें, तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? कोई ना कोई नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि आयरन का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा शाइनी सरफेस होता है. ठीक है, और उसको हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? थोड़ी देर में जब हम उस आयरन को एक्सपोज कर देते हैं एयर में, या वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, एयर वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयरिंग आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट. तो उसकी वजह से ये जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम फर्दर यूज नहीं कर पाते हैं. सिमिलरली अगर हम सेटिंग ऑफ कर्ड की बात करते हैं तो कर्ड किससे बनता है? मिल्क से. फाइन. तो उस मिल्क को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं, उसमें 1 स्पून ऑफ कर्ड हम ऐड करते हैं और उसको ओवरनाइट रखते हैं, एंड मॉर्निंग तक वो क्या बन जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो अब ये जो नया सब्सटेंस यहाँ पे ये जो कर्ड बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिल्क से क्या है? बिल्कुल अलग है. तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं, इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है? मिल्क. तो ये जो मिल्क है उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है और अब वो कर्ड बन चुका है. तो ये जितने भी केमिकल चेंजेस हैं वो सब क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं और उसमें किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. तो आप मिल्क से कर्ड बना सकते हैं बट कर्ड से उसको वापस में मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये हम ऑलरेडी, ये दो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो प्रोसेसेस जिनमें कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस. तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा केमिकल्स क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं या आपस में उनमें कोई ना कोई चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो एक या एक से ज्यादा न्यू केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल लेना है तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, और या फिर डाइजेशन ऑफ फूड। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उससे बिल्कुल ही अलग होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मिल्क से कर्ड बनने की, तो ये जो कर्ड है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिल्क से क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की, तो उसमें केमिकल चेंज क्या है कि जब डाइजेशन होती है तो जो हम फूड को इनटेक करते हैं, वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब हमारे इंटेस्टाइन में या स्टमक में जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ एंजाइम्स ऐड करते हैं जो उनको ब्रेक कर देते हैं फर्दर। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। तो दोनों केमिकल चेंजेस में क्या हो रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है अपने ओरिजिनल फॉर्म से। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मेटल जो जनरली अवेलेबल होता है इन दी लेबोरेटरीज इन द फॉर्म ऑफ अ रिबन और इन द फॉर्म ऑफ अ वायर, सो इट हैज अ वेरी शाइनिंग surface। ठीक है, बट when we keep it in the lab, so due to the attack of this moist air, it is coated with a white layer of magnesium oxide. Fine. So when we start burning this magnesium ribbon, so this is the chemical reaction that is involved in the process. So this magnesium, it reacts with oxygen and it forms magnesium oxide. Fine. So this is the reaction involved when we burn this magnesium ribbon in air. So what happens? We take a magnesium ribbon and we burn it with the help of this burner, and we hold it with this pair of tongs. So when we burn it in this air, we observe that we are obtain a white powder which is magnesium oxide. So we are placing a china dish over here and we are collecting the white powder, that is magnesium oxide, in this china dish. It's fine. So what I said is that when we keep this magnesium ribbon exposed to the moist air, there is a covering, there is a white covering over it. Fine. So that covering is of magnesium oxide जो already इसके ऊपर आ जाती है when it comes in contact with the moist air. So what we do before doing this experiment, we usually rub the magnesium ribbon with a sandpaper. So this is a magnesium ribbon and this is a sandpaper over here. So we used to rub this with a sandpaper. Why we are doing this? To remove that protective layer of magnesium oxide on the surface. फाइन, अगर वो ऑक्साइड का लेयर ऑलरेडी उस सरफेस के ऊपर रहेगा तो बर्निंग जो है, जो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम इन एयर, वी यूज टू रब इट विद अ सैंड पेपर बिफोर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस। फाइन। सो अब क्या देखा हमने, इन इस रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एंड दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइन। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि दो चीजें इन्वॉल्व हैं और एक हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बाहर निकल के आता है, जैसे इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगे, और क्या है, फाइनल जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो केमिकल सब्सटेंस ओरिजिनली पार्ट लेता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे कि एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस केस में रिएक्टेंट्स क्या हो गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये रिएक्शन को कंसीडर करें तो हमारे पास है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों क्या है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। जब हम इन कलरलेस लिक्विड्स को कंबाइन करते हैं, तो जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स क्या हो गए, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लेड आयोडाइड फॉर्म होता है जो कि येलो कलर के सॉलिड है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक पोटेशियम नाइट्रेट ऑब्जर्व होता है जो यहाँ जो ये कलरलेस है। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या हो गया, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सारे क्या हैं, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, या हमें लेड नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड का अगर रिएक्शन कंसीडर करें तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कोई ना कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड्स का ब्रेक होता है। A chemical reaction involves breaking of bonds जो reactants में present होते हैं, forming new chemical bonds to give the product। ठीक है, तो वहां पे जो भी केमिकल रिएक्शंस में जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक होता है, और एक नया केमिकल सब्सटेंस वहां पे फॉर्म होता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि चलो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पे ये क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम हो गए और यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल। अब सपोज हमने इस वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इनसे अलग करना है तो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं किसके बीच में, ये ऑक्सीजन एटम्स के बीच में और ये हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। तो क्या हुआ, इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड्स थे जब वाटर मॉलिक्यूल में, वो ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं किसके बीच में, ऑक्सीजन और अलग से दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए फ्रॉम दिस वाटर मॉलिक्यूल। फाइन, सो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का जिसमें बॉन्ड्स का क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है रिएक्टेंट्स में, और वो बॉन्ड्स ब्रेक होके कुछ नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है ताकि नए केमिकल सब्सटेंसेस बन सके। ठीक है, सो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन अब कभी भी जब कहीं पे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि वो जो केमिकल रिएक्शन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4, तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जिंक के ग्रैन्युल्स ले रहे हैं इन अ बीकर, और इसमें हम H2SO4 भी यूज कर सकते हैं या फिर हम HCl का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी केमिकल को जब हम इसमें डालते हैं तो वहां पे क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है, जिंक, दिस इज द representation of zinc, symbolic representation of zinc, and this is sulfuric acid H2SO4। when they react together तो वो क्या देते हैं, zinc sulfate and hydrogen gas is liberated from here। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये गैस बाहर निकली है वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है या उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन है जो हम ले सकते हैं, कि अगर हम इस प्रोसेस के टाइम पर एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक को हम इसके पास में लेके आते हैं, सो इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। ठीक है, तो वहां पे पॉपिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस है।
ठीक है, so this is a test for checking if the gas evolved is a hydrogen gas or some other gas. ठीक है, so whenever you will bring a matchstick near, it will burn with a popping sound. फाइन। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करते हैं, हीट करते हैं जब हम उसको, तो वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या होती है, लिबरेट होती है, यहाँ से इवॉल्व होती है। तो क्या होता है इस केस में, हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हम एक साथ में डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डिलीवरी ट्यूब, हम इसको यहाँ पे जब हीट कर रहे हैं तो यहाँ से गैस जो होगी वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगी। तो वो जब गैस यहाँ डिलीवरी ट्यूब से इस लाइम वाटर में पास होती है तो वो इस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। So this is a test for checking if the gas is carbon dioxide or some other gas is present there. ठीक है, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। तो ये क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन दी कलर। तो चेंज इन दी कलर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या, रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो क्या होता है इसमें, जो हमारे पास आयरन है वो क्या है, वो उसका जो सरफेस है वो क्या है, शाइनी सा सरफेस है। तो जब उसको मॉइस्ट एयर में जब वो एक्सपोज हो जाता है तो उसके ऊपर ये लेयर आ जाती है, जिसको रेडिश ब्राउन लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक केमिकल चेंज है। तो हमने कैसे ऑब्जर्व किया, क्योंकि यहाँ पे कलर में चेंज आ रहा है। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल लिया था कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो वहां पे हमें वो क्या देता है, लेड आयोडाइड। जो ये सॉलिड येलो है वो क्या है, लेड आयोडाइड। और पोटेशियम नाइट्राइड यहाँ पे कलरलेस है। ठीक है, तो ये जो कलर में चेंज आया है इसकी वजह से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट सब्सटेंस आता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसमें कोई ना कोई एक सॉलिड सब्सटेंस जरूर होता है। ठीक है, तो वो जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को मिक्स करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, दैट इज NaCl, तो वहां पे हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं, किसके, सिल्वर क्लोराइड के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, AgNO3 लिया और उसमें हमने NaCl को मिक्स किया, तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के ये प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं सिल्वर क्लोराइड के। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और इन प्रेसिपिटेट्स को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट है ये क्या है, हमारे पास प्रेसिपिटेट्स है। यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स के लिए हम ये एरो का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये डाउनवर्ड्स एरो लगाते हैं जो कि प्रेसिपिटेट का साइन है। ठीक है, अभी जब हम आगे केमिकल रिएक्शंस के बाद केमिकल इक्वेशन स्टडी करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि हम वहाँ पे कौन कौन से अलग अलग सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और साथ के साथ KCl बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रही है प्रेसिपिटेट के, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, चेंज इन दी स्टेट। तो ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें क्या होता है, स्टेट का चेंज हो जाता है, कि हमने स्टार्ट तो सॉलिड या गैशियस या लिक्विड फॉर्म से किया है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, या फिर हमने सॉलिड से स्टार्ट किया है लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो गैशियस फॉर्म में आ रहा है या लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जब हम अमोनिया गैस जो है
जब वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑब्जर्व होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया क्या है, गैस है, HCl भी क्या है, गैस है, लेकिन हमारे पास ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ स्टेट हुआ है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। सिमिलरली अगर आप और कोई एग्जांपल लो कि हम पेट्रोल जो है वो क्या है, लिक्विड है। अगर हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो वहां पे वाटर वेपर्स प्रोडक्ट में आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है कि पेट्रोल तो लिक्विड है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलर एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं, सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वैक्स का। जो सॉलिड वैक्स है अगर हम उसको भी बर्न करते हैं तो वहां पे भी क्या आता है, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लिबरेट होती है। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है सॉलिड से कन्वर्ट होने का गैशियस में, गैशियस स्टेट में, और ये पेट्रोल से बर्न होने का ये एक एग्जाम्पल है लिक्विड से कन्वर्जन होना गैशियस स्टेट। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है। तो या तो उसका जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इसमें हम फर्स्ट क्या लेते हैं, जिनमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रिएक्शंस विच आर अकम्पनीड बाय राइज इन टेम्परेचर, उनमें क्या होता है, हीट क्या होती है, वहां से इवॉल्व होती है। ठीक है, हीट बाहर निकलती, तो बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट होना, और हीट के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मिक या थर्मल। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हीट क्या होती है, क्योंकि हमारा जो केमिकल सब्सटेंस बन रहा है उसमें से हीट क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो अगर हम रिएक्शन इस बीकर में कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बीकर है या जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी कंबशन रिएक्शन जो होते हैं उनमें हमेशा हीट क्या होती है, इवॉल्व। ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें इसको तो कैसे कर सकते हैं, हम वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो जब हम वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये जो बीकर है यहाँ पे, अगर हम इसमें ये रिएक्शन करें तो ये जो बीकर है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। आप इसको फील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइन। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कौन से रिएक्शंस आते हैं जिनमें जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम हो जाता है, या फिर हम क्या बोलते हैं कि जो हीट है वो क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब है एब्जॉर्ब हो जाना एंड थर्मिक का मतलब है हीट। तो जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में अगर हम बीकर को टच करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो बीकर है वो क्या है, कोल्ड है, कूल है वो बीकर। ठीक है, तो इसका हमारे पास रिएक्शन क्या है, इसका क्या हम प्रोसेस को देख सकते हैं, ऐसे हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स सनलाइट से, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड दैट इज BaOH होल ट्वाइस और अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इन दोनों को किसी टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो वो बॉटम से क्या होती है, इट इज फाउंड टू बी कूलर। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, इनको जब हमने आपस में मिक्स किया है यहाँ पे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये प्रोडक्ट बन रहा है उस केस में यहाँ पे हीट जो है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है। तो वो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो हमें कैसे पता चलेगा, व्हेन विल टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द बॉटम, यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज कूल। Fine. So these are certain characteristics of chemical reaction, which are the evolution of a gas, change in color, change in state, change in the temperature, and the formation of a precipitate.
सो इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे एक या एक से ज्यादा ये चेंजेस एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जैसे हीट वहां से इवॉल्व भी हो सकती है और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक साथ वहां पे ऑब्जर्व हो सकती हैं। ठीक है, कि कलर में भी चेंज आ रहा है और स्टेट में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस ऑब्जर्व हो सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।